किसकी? तो इंग्लिश में हम लोग क्या देखेंगे? अल्फाबेट। क्या? ठीक है। तुम लोग जब बात करें हिंदी में हम लोग का स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन में आप लोग समझ लो एक तरह से स्वर में आप लोग का अगर कोई नहीं जानता है तो उसके लिए अच्छा है ना जानने के लिए। स्वर मतलब आप लोग का हो रहेगा अ से लेकर अह तक, ठीक है। और हम लोग बात कर ले व्यंजन में, तो व्यंजन में आप लोग का हो रहेगा क से लेकर ज्ञ तक। कहाँ तक? हाँ। तो आप लोग का कम से कम स्वर और व्यंजन लिखने का अगर आपका तरीका सही रहा है ना, तो आप लोग का हिंदी क्या होगा? लिखावट जो लिखेंगे वो अच्छा होगा, ठीक है। और अल्फाबेट में आप लोग जानते हो आप लोग का A to Z आता है। क्या आता है? अभी आप लोग का इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव है ना, अलग अलग टाइप से आता है, ठीक है। तो आप लोग को मेनली कम से कम दो तो आना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल। क्या? कैपिटल लेटर आपका आना चाहिए, ठीक है, एंड स्मॉल लेटर, एंड स्मॉल लेटर। ओके। कैपिटल मतलब ये बड़ा वाला हो जाएगा आप लोग का, है ना, यानी A to Z। एंड देन जब हम लोग बात करते हैं स्मॉल लेटर की, तो स्मॉल लेटर में आप लोग का रहेगा A to Z। तो आप लोग को ये अच्छे से आना चाहिए, आपको पता हो, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। ओके। इसमें आप लोग को ये जानकारी हो, है ना। ओके। और इसमें हिंदी में आप लोग का स्वर और व्यंजन यानी अ से अह तक और क से लेकर ज्ञ तक। ओके। तो हम लोग अब इसको अप्लाई करेंगे, है ना। हम लोग ने जान लिया कि ये इसका बेस है, ठीक है, कि स्वर व्यंजन होना चाहिए, है ना, अल्फाबेट दोनों कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ठीक होना चाहिए। उसके अलावा, है ना, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अब इसको जब बेस की बात कर लिए, है ना, तो हम लोग को और इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को इसके लिखावट पर, किस पर? यानी राइटिंग पर, है ना, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग का सबसे पहले जो आप लोग राइटिंग में, है ना, जो आपका स्वर और व्यंजन हो शुद्ध हो और अच्छा हो, सुंदर हो, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करेंगे इसके साइज पर, किसके? साइज पर, यानी इसके आकार पर, किसका आकार बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, है ना। और थर्ड हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग कॉपी पर लिखते समय क्या ध्यान दें, है ना, जब हम लोग लिखे तो क्या ध्यान दें, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हमेशा शुरू में, है ना, कम से कम शुरू में हम लोग को वार्न रहना है, यानी सावधान रहना है, ठीक है, वार्न रहना है। ओके। एक चेतावनी की तरह आप लोग को शुरू में आप लोग को याद रखना है कि हमको लिखना है तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक समय के बाद जब आप लोग का आदत हो जाएगा ना, आप लोग 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना जब आप लोग लिख लेंगे, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझको यहाँ पर इस लाइन में इसको इस पर ध्यान देना है, चाहे इस पर ध्यान देना है ना। आप लोग का एक समय के बाद ये ठीक हो जाएगा। ओके। तो थर्ड हम लोग शुरू में थर्ड वार्न लेंगे। ओके। वार्न समझ गया आप लोग? सबका लिख कर हो गया? ओके। देन आई इरेज इट। तो हम लोग अब सबसे पहले नहीं जगह है तो हम लोग यहाँ पर लिखते, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, है ना, कि हम लोग का राइटिंग का लिखावट क्या हो, है ना, ठीक है। लिखावट में हम लोग ने देख लिया कि जब आप लोग लिखते हैं तो उसका आकार सही होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए जब हम लोग बचपन में लिखते, हाँ, तो ऊपर जाके बोल दीजिए, ऊपर जाके, ऊपर में है क्या? हाँ ऊपर में। लड़कावा को चेंज करे कह रहा है। कौन लड़कावा? तो बोल दीजिए। बोल दो। हाँ बोल दीजिए, दिक्कत क्या है? अभी कौन से क्लास में? 8 में है। हाँ 5 में भेज दीजिए। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं इसकी, ठीक है। राइटिंग की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इसका क्या, जब हम लोग बचपन में लिखते हैं ना, तो बचपन में हम लोग क है तो हम लोग ऐसे कर दिए, ख है तो हम लोग ऐसे करके ऐसे कर दिए, लेकिन हम लोग का बचपन से लेकर जवानी तक वही रहे ना, जरूरी नहीं है, ठीक है। बचपन बचपन था, जवानी अलग है, और युवा में जब आ गए ना तो आप लोग को इस सब चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, अब क ख ग हम लोग लिखे कैसे, है ना। हम लोग को सबसे पहले एक कोई रफ बुक लेना है, ओके, या कोई पेपर लेना है जो आपका रफ, ओके। आप लोग को उस पेपर को लेना है, और सेकंड चीज आपको उस पर क्या करना है, आप लोग को अप्लाई करना है क्या, जो शब्द आपका खराब है, जो वर्ण आपका खराब है। अगर स्वर में मान लेते हैं आपका स्वर वर्ण में अगर आप लोग का अ खराब है ना, आप लोग ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो अब आपको ये सुधारना है, तो आप लोग करें क्या, सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों वाला जो बच्चों लोग का होता है ना लेखन सुधारने के लिए जो बुक होता है या एबीसीडी वाला बुक होता है, सबसे पहले आप लोग उसको उठाइए अपने लिए, है ना, कि उससे सीखना है। जरूरी नहीं कि हम लोग का उम्र बढ़ गया तो हम लोग उससे सीख नहीं सकते, सीख कोई भी सकता है ना, इंसान किसी से भी सीख सकता है, एक चीटी से सीख सकता है ना, कि मेहनत कैसे करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हम लोग बड़े हो गए तो छोटे चीज को यूज करना बंद कर दे, ओके। तो हम लोग पहला चीज यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अल्फाबेट का जो बच्चे का बुक होता है वो लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हम लोग अ लिख रहे हैं ना,
ठीक है। स्वर लिख रहे हैं, अगर हिंदी का हम लोग देख रहे हैं ना, अ लिख रहे हैं तो हम लोग का अगर गलत आता है तो हम उसको एक बार प्रैक्टिस किए, नहीं हो रहा अच्छा, सेकेंड बार हम लोग ने किया, नहीं हुआ, थर्ड बार किया, नहीं हुआ, ऐसे कर करके आप अपना पूरा पेज भर दीजिए। एक पेज भरेगा, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, है ना। एक समय के बाद आपका जो अ होगा अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। और जब अच्छा हो जाए तब उसको छोड़ दो। अब सेकंड पर आओ कि आपका सेकंड क्या खराब है। और अगर सेकंड भी खराब, मतलब अगर टोटल खराब है तब बेटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज, कम से कम, है ना, 1 से 2 बार आपको रोज प्रैक्टिस करना है उसको लिखने के लिए। ओके, कि उसका जो लिखने का तरीका वो सही हो। ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग का क्या हो गया, राइटिंग, है ना, कि आप लोग को किस पर ध्यान देना है, उसके लिखावट पर, कि लिख रहे हैं सही है या गलत है। सेकंड, साइज। हम लोग का अधिकतर गलती क्या होता है ना, जब हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ने लिखा है ना, कोई वर्ड लिखा, ठीक है, मैंने लिखा पेन, तो पेन हम लोग लिखते तो मान लीजिए पी इतना बड़ा, ई इतना बड़ा, एन ऐसे। अरे भाई, आपका जब 2 लाइन है ना, इतना बड़ा लाइन है, आप लोग पी ऐसे लिख रहे हो, है ना, तो ये गलत है। ठीक है, इसको आपको नहीं करना है अप्लाई। ओके, समझ गए ना। आपको क्या करना है, 2 लाइन के बीच में ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो, आपको ना बड़ा लिखना है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग का। अगर हम लोग साइज की बात कर ले, है ना, साइज में आपको क्या, ना आपको क्या हो, बड़ा हो, और ना आपका इतना छोटा हो कि भाई देखने वाले को, है ना, लगाना पड़े माइक्रोस्कोप, है ना, कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े कि भाई कोई बैक्टीरिया आ गया है क्या। तो आप लोग का ना बड़ा हो ना छोटा हो, तो क्या होना चाहिए, ना बिग ना स्मॉल। ओके, दोनों गलत है। तो यूज क्या करना है आप लोग को, मीडियम। क्या साइज मीडियम होगा, साइज क्या होगा। अब मीडियम में कैसा होना चाहिए भाई, है ना बड़ा ना छोटा, यानी मध्य में, मध्य आकार का। पेन अगर हम लोग ने लिखा है तो हम लोग का PEN ऐसे होगा, है ना इस तरह, है ना, इस तरह, जिससे कि आपको सामने वाले ने जो देख रहा है ना, जो टीचर चेक कर रहे हैं, उनको अच्छे से दिखे, उनको राइटिंग अच्छी लगे, तो चेक करने में उसको बोरियत ना आए, है ना, उनको बोरिंग ना लगे, है ना। जैसे अगर राइटिंग खराब है ना, तो चेक करने में भी मजा नहीं आता टीचर लोग को, ना एग्जाम में, ना ही जब आप लोग क्लासरूम में पढ़ रहे तब। आपने दिया अपना आंसर शीट, है ना, आपने अपना एग्जाम दिया, आपने जब उसमें लिखा आंसर शीट में आपकी राइटिंग खराब है, तो टीचर को चेक करने में मजा नहीं आएगा, है ना। और जो आपका 1 नंबर मिल रहा था आपको, है ना, वो भी टीचर काट लेगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो कंपलसरी वहां पर आपका, जहां पर नंबर नहीं मिलना चाहिए था, वहां पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग ने इतना ध्यान दिया, है ना, तो आप लोग को इसको दोनों पर अप्लाई करना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसमें भी ना साइज छोटा हो ना बड़ा हो, है ना, मीडियम। ठीक है, और लिखावट पे आपको ध्यान देना, अगर ए गलत है तो ए पर फोकस करना है, डी गलत है डी, जेड गलत है जेड। ओके, तो आप लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया राइटिंग, सेकंड हो गया साइज। अब हम लोग को साइज के अलावा हम लोग ने सेकंड बात किया था, इसमें अप्लाई करना, हम लोग को क्या करना है, अप्लाई। हम लोग पेज पर कैसे अप्लाई करेंगे ना, उसके बाद पेज पर लिखने का नियम क्या होता है, नियम भी तो हम लोग को पता हो। नियम बहुत लोग को नहीं पता होता है, जहां मन किया वहां से लिखना शुरू कर दिए। तो देखते हैं उसका नियम क्या है भाई। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, लिखकर हो गया है। हाँ, तो हम लोग अब जाते थर्ड चीज पे, है ना। तो अब आप लोग यहाँ पर आ जाए। अब आप लोग को करना है क्या, यहाँ पर, है ना, अप्लाई करना है। क्या करना है, मतलब जो आप लोग लिख रहे हैं ना, वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। इसके लिए आप लोग का कम से कम मैंने एक पेज का, यानी एक पेज का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को पता है कि यहाँ पर आप लोग का ये चौथाई होता है। क्या होता है ना, इतना छूट होता है। ये किस लिए होता है आप लोग का, इसके हम लोग बात करेंगे। ऊपर भी होता है ना। अब आप लोग को लिखते समय क्या ध्यान देना है, सबसे पहले जब आप लोग लिख रहे हैं ना, तो आप लोग को यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई टॉपिक आपको मिला है, निबंध मिला है, ओके, निबंध आपको मिला है ना, कोई ऐसे मिला है, निबंध मिला है। अब ये जो निबंध है आप लोग का, है ना, मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर पर है। किस पर है, ऑपरेशन। हाँ, आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले भाई हमारे देश में ना, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, हमला हुआ था, और उसके विरोध में हमारे देश ने, हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। क्या चलाया, ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से एक ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ऑपरेशन था जिससे हम लोग जो आतंकवादी थे उसको एक तरह से उस पर हमला करे, उसको मारे, उसको खत्म करे, या फिर उसको एक धमकी दे कि ये बस शुरुआत है, अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो हम लोग बाद में फिर से निर्णय लेंगे, है ना, कोई कड़ा। तो हम लोग आते, ठीक है, निबंध है आप लोग का, मान लीजिए
ऑपरेशन सिंदूर पर। किस पर? ऑपरेशन ये आप लोग का हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, इसमें है ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले ध्यान क्या देना, अगर आप लोग निबंध लिख रहे हैं ना, अगर आप लोग क्लास में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्लास में लिख रहे हैं आप लोग वहां पर डेट दे दीजिएगा, ठीक है। डेट के लिए आप लोग का यहाँ पर या तो बॉक्स बना होता है, अगर नहीं बना होता है तो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं डेट यहाँ पर साइड में दे देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को जहां लगे, अगर यहाँ पर दिया है आपका, ठीक है, आपके पास जगह है लिखने का ना डेट, तो आप लोग यहाँ पर डेट लिख दीजिए। अगर आपके बुक में नहीं है ये तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, ओके। सेकंड ये आपका हो गया। अब आप लोग को आना है अपने टॉपिक पर, ठीक है। आप लोग का यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का जो मैंने अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आप लोग को लिखना है हेडिंग। क्या लिखना है? हेडिंग। मतलब आप लोग का हेडिंग ऑपरेशन सिंदूर है। क्या है? आप लोग को निबंध लिखने मिला ऑपरेशन सिंदूर, तो आप लोग को हेडिंग देना ऑपरेशन सिंदूर का। उसके बाद फिर आप लोग को अब लिखने की शुरुआत करनी है। अब वो कैसे करनी है? सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग निबंध लिख रहे हैं तो आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए ना जरूर, जब आप लोग लिखते हैं तो आप लोग अपने किताबों में भी देखते होंगे ना कि शुरू में थोड़ा सा जो लाइन होता है बीच से स्टार्ट होता है। कहाँ से? बीच से, मतलब टॉप ऑफ द मिडल नहीं है ना, सबसे मिडल से नहीं है ना, क्या थोड़ा जगह छोड़कर। वो क्या होता है, वो आप लोग का 2 फिंगर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? जैसे कोरोना वायरस में हम लोग 2 गज की दूरी की बात कर रहे थे ना, 2 फुट की दूरी है जरूर, ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 2 फिंगर्स डिस्टेंस, ओके। तो आप लोग को 2 फिंगर लेना है अपना ऐसे करके, और उसको यहाँ पर ऐसे लगाकर देखना है जहां तक जाता है, फिर आप लोग को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, ओके। अब आप लोग करोगे कि आपने हेडिंग दे दिया, आप लोग हेडिंग के अंडरलाइन करने के बाद 2 बार अंडरलाइन करने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक लाइन। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, मैं लिख देता हूँ है ना, कि आपको याद रहे, 1 लाइन, ठीक है। 1 लाइन आप लोग क्या करना है, छोड़ देना है ना। अब आप लोग करोगे क्या, यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, एक लाइन छोड़कर, हालांकि जगह ज्यादा मैंने ले लिया लेकिन कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना। आप लोग को यहाँ से एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ पर 2 फिंगर डिस्टेंस लेना है, फिर यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आप लोग ने एक लाइन लिखा, अब क्या है, अब दूसरा लाइन में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, तो बात नहीं, गलत, हमको ऐसे नहीं शुरू करना, ठीक है। हम लोग ने शुरू जरूर यहाँ से किया था लेकिन खत्म और अगला लाइन हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ से करेंगे, अब शुरू से करेंगे, ओके। हम लोग ने सेकेंड लाइन लिख दिया, थर्ड लाइन, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन लास्ट, मान लीजिए हम लोग का लास्ट 6 लाइन हम लोग का है ना, यहाँ पर खत्म हो गया हम लोग का वाक्य, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट, टॉपिक का एक पॉइंट खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पर यहाँ पर रुक देंगे, ठीक है। हम लोग को इसके आगे नहीं बढ़ना है। और अगर आप लोग ध्यान दो है ना, तो जब लाइन खत्म हो जाए तो आप लोग इस पर एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, इसमें पंचुएशन पर। किस पर? यानी जो आप लोग चिन्ह देते हैं ना, जैसे कॉमा हो गया, डैश हो गया, इक्वल बराबर का हो गया चिन्ह, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हो गया, सबको आपको यूज करना है और ध्यान से करना है। जैसे कॉमा मान लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद फिर आप लोग का हो रहेगा इन्वर्टेड कॉमा, हो बाकी जो भी आप लोग का है ना अलग अलग चिन्ह है ना, आप लोग को सब पर ध्यान देना, ओके। अब आप लोग यहाँ पर हिंदी का है तो आप लोग पूर्ण विराम दे दीजिएगा, और इंग्लिश का है तो फुल स्टॉप दे दीजिएगा, और अगर जहां कहीं पर कॉमा यूज है तो उसको यूज कीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग अब आइएगा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या करना है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ को आपको सेम प्रोसेस करना है, बट बीच में एक लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। एक लाइन क्या करना है, एक लाइन क्या करना है, छोड़ देना है ना। अब आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, फिर से सेम प्रोसेस, 2 फिंगर डिस्टेंस, 2 फिंगर डिस्टेंस लेने के बाद आप लोग लिखिएगा सेम प्रोसेस, जहां पर खत्म हो वहां पर आपको फुल स्टॉप या पूर्ण विराम देकर खत्म करना है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप लोग कोई क्वेश्चन या आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं ना, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, अगर आप लोग ये नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग में भी मान लीजिए आपको कभी कभी 4 ऑप्शन होते हैं ना, मान लीजिए आप लोग अगर ऑप्शन लिख रहे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक है तो इसका फर्स्ट वो लोग ने यहाँ पर लिख दिया, या ए यहाँ पर लिख दिया, तो ये प्रोसेस गलत है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग ये आपका पेज है ना, तो अगर आपने यहाँ पर एक दिया है और उसमें मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पर या तो ए करके या तो 1 2 करके आप लोग चौथाई के बाहर है ना इधर, ठीक है, आप लोग को इधर लिखना है, कहाँ लिखना है, हाँ, तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक समय के बाद फिर आपका खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, कि आप लोग को यहाँ पर इसके अंदर लिखना है, फिर ये पॉइंट यहाँ पर आपका खत्म होता है कि आपको कैसे लिखना है। थर्ड, अब आप लोग जब आपका राइटिंग अच्छा हो गया ना, राइटिंग अच्छा हो गया, साइज अच्छा हो गया, आप लोग इसको अप्लाई कर लिया, अब आप लोग उसको देखिए, रिजल्ट देखना है कि ये सही है कि गलत है ना, आप लोग उस टीचर को दीजिए, ठीक है, जो टीचर आपकी हमेशा बुराई करते थे कि आपकी राइटिंग खराब है ना,
उस टीचर को देखिए कि वो क्या बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं ठीक है तो ठीक है, वरना अगर कुछ और गलतियां निकालते हैं तो फिर आपको उसको भी सुधार करना होगा। ओके, तो अब इसको आप लोग एक राइटिंग लिखिए या फिर आप लोग एग्जाम में अप्लाई करके देखिए। आप लोग का जितना एग्जाम में नंबर या टेस्ट में अगर आता है उसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन एक चीज और क्या ध्यान देना आप लोगों को, कोई भी चीज ज्यादा ना बड़ा हो ना छोटा हो, है ना, ठीक है, आप लोग को मीडियम में रखना है। ओके, तो लास्ट में आपको रिजल्ट में क्या करना है, रिजल्ट में आप लोग को उसी टीचर के पास जाना है जो आपके हमेशा गलतियां निकालते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, टीचर गलती इसलिए निकालते हैं कि आप लोग अच्छे बने, ना काबिल बने, ना कि इसलिए कि आप लोग को सर नीचा दिखाना चाहते हैं। यार स्टूडेंट हैं तो सीखेंगे, सीधी बात है। अब सर थोड़ा पीट भी दे, क्या दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपना टॉपिक खत्म करते हैं। आप लोग को इसको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद देखना है। ओके, थैंक यू।